वो हम लोगों की परेशानी है, आप क्या समझ। डब्बू और अनुज एक ही कैटेगरी के हैं दोनों। तो गाइस इतनी लंबी लट्ठी को एक उंगली में बैलेंस करना है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह करीब 10:30 हो रहे हैं और आज भी देखो चारों तरफ आसमान में बादल लगे हुए हैं। थोड़ी देर पहले तक हल्की सी गुनगुनी धूप थी और अब हर जगह बादल लग गए हैं। अगर आज भी बढ़िया वाली धूप रहती, एकदम तेज़ धूप रहती ना, तो आज भी हमने खटाई बनानी थी और खटाई खाने का हर दिन मन करता है। अब जब तक ऐसे माल्टे लगे रहेंगे ना तब तक मन करता रहेगा। बाकी अभी तो घर में मैं बिल्कुल अकेला हूँ क्योंकि अनुज, रिस्सू ये सब चले गए हैं स्कूल और ये भी चले जाएगी कल कॉलेज। अब इसको भी ना आज तक जितना काम करना होगा घर का वो कर लेगी और कल से मज़े से रहेगी है ठाट बाट पे। पढ़ाई भी करते कि खाली ठाट बाट है। अभी दिन के 1 बज गए हैं और लंच टाइम भी हो गया है, तो चलो लंच करते हैं। आज लंच में बना है खिचड़ी और साथ में है दही। मैं और दादाजी बाहर पे खा रहे हैं। बाकी आज ना हम सिर्फ 3 लोग हैं घर में, मैं, दादाजी और भाभी जी, तो इसलिए खिचड़ी बनी हुई है आज। अब सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम बहुत सारी रोटियां बच गई थी और साथ में ये है बैगन का भरता, तो रोटी भी यहाँ पर आ गई है और साथ में ये है राजमा की दाल। तो अब इतनी सारी रोटियां बची हैं तो इनको भी अभी दाल के साथ खा लेते हैं। अब नीचे देखो जो ये लोग घास लेकर आ रहे हैं ना, तो इन्होंने ये घास पता कहाँ से लेकर आए, जहाँ वो नदी है उसके ऊपर से लेकर आए और ये लेकर जाना है उन्होंने ठीक ऊपर, जहाँ वो एक घर दिखाई दे रहा है वहाँ पर गांव में, उससे भी ऊपर लेके जाना है, लगा लो आप। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये लोग इतनी दूर से ये घास लेकर क्यों जा रहे हैं। तो एक्चुअली बात यह है कि उनके पुराने घर, खेत वगैरह ना नदी किनारे थे और अब वो गाँव में शिफ्ट हो गए, तो गाँव में ही उनकी गौशाला है। तो अब जो घास है गांव में उतना होता नहीं है, तो यहाँ से फिर वो घास काटते हैं, फिर उसको सुखाने के लिए रखते हैं और उसके बाद जब वो अच्छे ढंग से सूख जाती है तो ऐसे बहुत सारी गांव की महिलाएं साथ में आकर ना वो घास ऊपर अपने गांव घर तक लेके जाती है। फिलहाल तो भाई मौसम को देख के ऐसा लग रहा है कि हल्की हल्की बारिश लगने के चांस है, तो हमने यहाँ पर छत में ये गहत सुखाने के लिए डाले थे। तो अब इनको भी ना अच्छे ढंग से ये तिरपाल से पैक कर लेते हैं। मौसम का कोई भी भरोसा नहीं। ये देखो अब यहाँ पर चौक में हमने मिर्ची भी डाली है, तो इनको भी अंदर रख देते हैं। अभी मैंने जो भी चीज़ें बाहर पे थी वो सारी चीज़ें अंदर रख दी हैं और देखो हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई है। और आज उत्तराखंड स्थापना दिवस भी है 9 नवंबर। तो 22 साल हो गए हैं उत्तराखंड को, तो सभी प्रदेशवासियों को उत्तराखंड स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और अनुज भी स्कूल से आ गया। अनुज ने अभी काफ़ी मदद की मेरी, जो भी सामान बाहर पे रखा था ना उसको अंदर रखने में। तो अनुज क्या क्या किया आज स्कूल में? एक निबंध प्रतियोगिता हुई थी, उसमें भी जितना टीम थी। उत्तराखंड स्थापना दिवस पे नहीं, ऐसा था कि उत्तराखंड के गठन के बाद क्या क्या मतलब वो लाभ हुए या तो क्या क्या वो होंगे क्या, अच्छा, विकास के बारे में लिखना था। हाँ जल्दी लाओ जल्दी लाओ। अब रिस्सू को इतनी समझ हो गई, जैसे छोटा मोटा काम अगर हम उसको बोलते हैं ना कि ये चीज़ लानी है तुझे, तो वो काम रिस्सू करने लग गया है। दादी ने अभी उससे कुछ सामान मंगाया है, मतलब जानबूझ के बोला कि वो चीज़ लेके आ, तो रिस्सू चला जाता है। कभी कभी मैं उससे चाय मंगाता हूँ अपने लिए, तो मेरे लिए चाय भी लेकर आता है। अभी देखो यहाँ पर डब्बू और जेरी दोनों साथ में हैं। अब हमारा जो ये डब्बू है ना, ये खाना भी खाता है फिर भी ऐसा दुबला पतला हो रखा है, ऐसा लगता है कि इसको कुछ देते ही नहीं होंगे।
अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपने डॉगी तो पाला है लेकिन उसको कुछ खिलाते पिलाते नहीं हो, तो ऐसी बात नहीं है। डब्बू को भी हम खिलाते पिलाते हैं, बट वो होता है ना कि किसी पे खाया हुआ नहीं लगता है। जैसे अनुज भी है यहाँ पे, अब ये भी खाना नहीं खाता होगा क्या, पर इस पर भी वो लग नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ जा रहा है। और अगर खाने पिलाने की बात करो तो यशवंदर चहल को ही देख लो आप। उसके पास क्या खाने पीने की कमी होगी, नहीं होगी ना, फिर भी ऐसे दुबला पतला है। तो कुछ लोग पता नहीं क्या होते हैं ऐसे कि उन पे खाया पिया ज़्यादा नहीं लगता है, तो उनमें से हमारा डब्बू भी एक है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये जैसे सुबह खाता है तो फिर दिन भर कुछ नहीं खाता है और फिर रात को ही खाता है। इसको रोटी भी दो फिर भी नहीं खाएगा, तो पता नहीं ये क्या क्या हो रहा है। वो हम लोगों की परेशानी है, आप क्या समझ। हम दोनों एक ही क्वालिटी। डब्बू और अनुज एक ही कैटेगरी के हैं दोनों। जेरी आजा, जेरी ओ जेरी। आया डब्बू, आया डब्बू। अब जैसे मैं जेरी के पास गया, डब्बू देखो यहाँ पर आ गया। जेरी 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 जेरी। इनमें देखो फिर से लड़ाई होने लग गई, जैसे पहले होती ना जिम्मी और डब्बू में। अभी मुझे आप लोगों को एक चीज़ दिखानी है। बहुत पहले मतलब 1 साल पहले मैंने कुछ बीज लगाए थे, बोए थे, और वो अब काफ़ी बड़े हो गए, लगभग 1-1.5 मीटर बड़े हो गए वो पौधे। और वो हमारे कुछ सब्सक्राइबर ने भेजे थे, तो इसलिए मुझे पता नहीं है कि वो किस चीज़ के बीज थे। उसमें लीची, आम, जामुन सब मिक्स थे, तो देखते हैं, यहीं पर लगाए हैं। ये देखो यहाँ पर इसके कुछ ऐसे पत्ते हैं, और मुझे लग रहा है ये शायद लीची का हो सकता है, लीची या जामुन का, आई एम नॉट श्योर। वो सारे बीज मैंने यहीं पर लगाए थे, और जब वो छोटे छोटे हो गए थे पौधे, तब मैंने यहाँ से निकाल कर कुछ दूसरी साइड भी लगाए हैं। और यहाँ पर अच्छे ढंग से साफ़ करना पड़ेगा ताकि ये ऊपर तक बढ़े। यहाँ पर अभी हमने ये लगाए ना, ये है चिचिंडा, ये देखो कितने बड़े हो रखे हैं। तो अब ये भी सूखने लग गए हैं, तो ये सारा हटाना पड़ेगा यहाँ से, और फिर ये पेड़ आराम से बड़ा हो सकता है। और माल्टे देखो, अब कल जो हमने खटाई वाली वीडियो बनाई थी ना, तो उसमें किसी ने पूछा था कि माल्टे क्या होते हैं। तो देखो ये है माल्टे, ऑरेंज संतरा, हम माल्टा बोलते हैं, वैसे ये संतरा है, मतलब ये देखो इस टाइप का। तो ये होते हैं माल्टे। नारंगी, संतरा, ऑरेंज। नारंगी, नारंगी थोड़ा दूसरे टाइप का होता है, मतलब वो उसके छिलके ईजिली उतर जाते हैं और वो ज़्यादा मीठा होता है। ये थोड़ा चटपटा होता है। गाइस एक दिन यहाँ बहुत भयंकर ओले गिरे थे। उस दिन हमारे घर की लाइट में शॉर्ट सर्किट हो गया, मतलब पोल में शॉर्ट सर्किट हो गया, और इस पर लाठी के मार रहे हैं। अब ऐसा है ना कि उस पर जो तार हैं शायद बारिश की वजह से कार्बन जम गया होगा, तो जैसे हम लट्ठी से मार रहे हैं उस पर, तो पूरे घर में लाइट आ रही है, झम 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 हो रहा है। अब झम 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 आई। ये लाइट सिर्फ अनुज के यहाँ ही ख़राब थी, हमारे यहाँ तो लाइट थी। देखो कहीं भी उसने पकड़ा नहीं है एक अंगुली के सिवा, ये देखो एक अंगुली में, और इतनी बड़ी लट्ठी है, देख। तो गाइस इतनी लंबी लट्ठी को एक उंगली में बैलेंस करना है। ओ गाइस शिफ्ट शिफ्ट प्लीज। ओ भाई, ओ भाई शिफ्ट प्लीज। अंगुली में, हाँ ओ भाई। अब आज दिन भर से हम 3 लोग ही थे घर में, तो अभी मम्मी भी आ गई है, तो सब्जी के लिए जाना है नीचे गौशाला में, जो कि मुझे निकालनी पड़ेगी अभी। और देखो अंधेरा भी होने लग गया है, तो फटाफट चलता हूँ गौशाला और वहाँ से सब्जी निकालता हूँ। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये गौशाला के ऊपर ना ये लौकी की बेल है, यहाँ पर लगी भी हैं 1 2 3, कुछ उधर साइड भी लगी हुई हैं। चलो जी, अब इसमें जाना तो ठीक है। ये है पठाली वाली साल, मतलब पठाली वाली गौशाला, इसमें ना पत्थर लगे हुए हैं पूरा, ये देखो। लेकिन जो इधर वाली गौशाला है हमारी, ये है टिन वाली, ये देखो इसमें पूरे टिन हैं। तो इसमें पैर ना एकदम बढ़िया जमा के रखने पड़ेंगे, नहीं तो यहाँ से फिसलेंगे, या तो उधर साइड जाएंगे या इधर साइड जाएंगे। बहुत रिस्की, बहुत पैर जमाने पड़ रहे हैं एकदम। ओहो, अब देखो भाई, एक यहाँ पर इतनी बड़ी लौकी लगी हुई है हमारी, ये देखो भाई, बाप रे वाह,
ये बड़ी तो नहीं है ज़्यादा, लेकिन मोटी है, बहुत मोटी। यहाँ से देखो, इससे भी लंबी रहती हैं। एक ये छोटी है, ये कम पड़ जाएगी। हाँ, ये मिल गई तो ये ठीक रहेगी हमारे लिए, सुबह के लिए भी हो जाएगी आधी। चलो जी, अपनी लौकी तो निकल गई। अभी यहाँ पर देखो, हमारे जो भी गाय हैं वो सब बाहर ही हैं। अब इनको अंदर बांधेंगे गौशाला में, और उसके बाद माँ यहाँ से ना इनका दूध निकाल के घर लाएगी। मैं तब तक चलता हूँ सब्ज़ी लेकर घर। बाय बाय। चलो जी, ऐसा लग रहा है जैसे भीम की गदा मैंने रख दी हो।